महराज मलिक पे एक और एफआईआर, 22 ऐसी एफआईआर जो पहले ही पेंडिंग थी, मगर 2 दिन पहले एक और एफआईआर महराज मलिक पे दर्ज हो चुकी है। महराज मलिक जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे लीडर हैं, पहले ऐसे सियासी चेहरे हैं जिस पे आज की तारीख में 23 एक्टिव एफआईआर हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई चोरी वाली एफआईआर नहीं है, कोई थेफ्ट, कोई रॉबरी, कोई रेप, कोई मर्डर वाली एफआईआर नहीं है, या किसी आम इंसान पे एफआईआर नहीं की है। ये एफआईआर एडमिनिस्ट्रेटिव एफआईआर हैं या किसी अन्य डिपार्टमेंट ने महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है। इससे पहले बहुत सारी एफआईआर महराजुद्दीन मलिक पे लगाई गई है, मगर वो एफआईआर स्क्वैश हो गई थी। और मैं तभी ये आपको बोल रहा हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफआईआर हैं, ये डिपार्टमेंटल एफआईआर हैं। साल 2016 में महराजुद्दीन मलिक पे पहली एफआईआर दर्ज की गई थी और तब उन्होंने एक बहुत बड़ा हंगामा किया था, और वो हंगामा आरडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ था, जिसमें बताया गया था कि बहुत सारी धांधलियां, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज एमजी नरेगा में हो गई हैं, और जिसमें करीबन करीबन एक दिन में 3 एफआईआर महराजुद्दीन मलिक पे लगाई गई थी। मैंने ये पहले ही आपको कहा कि साल 2013 में एक बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में, तब महराजुद्दीन मलिक कोई सियासी चेहरा नहीं थे, और जब हजारों की तादाद में कहारा के इलाके में लोग आए तो महराजुद्दीन मलिक ने जो बातें वहां पे की और उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा में बहुत ज्यादा धांधलियां हुई हैं, तो उसी समय एक दिन में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। ये आरडीडी का मामला था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महराजुद्दीन मलिक पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक नायब तहसीलदार के साथ नोकझोंक होती है, उनके साथ बातचीत होती है, और जब उनके साथ कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन के दौरान महराजुद्दीन मलिक जाते हैं, ऑफिस बंद कर देते हैं और नायब साहब को बाहर निकाल के लाते हैं, और उसके बाद वहां पे नायब तहसीलदार के दफ्तर में ताला जड़ देते हैं। ये दूसरी एफआईआर है। और उसके बाद मैंने पहले आरडीडी डिपार्टमेंट की बात की, अब मैंने आपके सामने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में भी महराजुद्दीन मलिक पे अभी तक एफआईआर लग चुकी है। और 2 दिन पहले आपने ये भी देखा कि एक डॉक्टर साहिबा, जो एक मशहूर गायनिकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जोड़ा में काम करती थी, उन्होंने, डॉक्टर मधु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने महराजुद्दीन मलिक पे एफआईआर दर्ज की है, और सेक्शन 356 क्लास 2, फिर उसके बाद 79, उसके बाद 351, ये 3 एफआईआर महराजुद्दीन मलिक पे दर्ज की गई है। 356 की बात करें तो डेफेमेशन, बीएनएस के तहत 356 अगर हम पढ़े तो डेफेमेशन सूट किया गया है, यानी आपने किसी की मॉरलिटी को, किसी की डिग्निटी को डिफेम करने की कोशिश की है, उनका समाज में अच्छा खासा रेपुटेशन है, तो आपने रेपुटेशन बिगाड़ने की कोशिश की है। 356। फिर उसके बाद 79 में साफ तौर पे लिखा है कि अगर आप किसी वुमेन को असॉल्ट करें, उसके साथ गाली गलौज करें, उसके साथ बदतमीजी करें, तो 79 तभी जाके लगती है। और उसके बाद 352 में अगर आप किसी को धमकाएं, उसे कहें कि मैं आपकी प्रॉपर्टी का लॉस करूंगा, मैं आपको जान से मार दूंगा, या इस किस्म की घटनाएं जब घटती हैं तो 352 भी लगती है। तो बीएनएस की ये 3 सेक्शंस के मुताबिक 2 दिन पहले महराजुद्दीन मलिक पे एक और एफआईआर लग चुकी है, और अब टोटल जो है वो 23 पे पहुंच चुका है। और महराजुद्दीन मलिक पहले ऐसे सियासतदान हैं जम्मू कश्मीर के, जिनमें जिस सियासतदान पे अभी इतने टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। उसके बाद एक और एफआईआर, ये एफआईआर जम्मू में इन पे लगती है। जब डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था, और आप तमाम लोगों को याद होगा कि जब एमजी हेक्टर शोरूम को तोड़ा गया था, उस समय महराजुद्दीन मलिक वहां पे पहुंचे थे, बहुत सारे सियासतदान वहां पे पहुंचे थे, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट वहां पे पहुंचे थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात वहां पे रखी थी, मगर जो ही महराजुद्दीन मलिक वहां पे आए तो उनके खिलाफ वहां पे भी एफआईआर लगा दी गई थी। आगे और बढ़े तो एक और पॉलिटिकल लीडर, जिस लीडर का नाम जीएम सरोड़ी है, जीएम सरोड़ी की एफआईआर भी अभी तक एक्टिव है, और वो कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और जीएम सरोड़ी भी ये मानते हैं और ये कहते हैं कि महराजुद्दीन मलिक ने मुझ पे बहुत बड़ा आरोप लगाया था, मेरी पर्सनालिटी को उन्होंने वायलेट किया था, मुझे डिफेम करने की कोशिश की थी, और समाज में मेरी बहुत ज्यादा इज्जत थी, मगर उस इज्जत को उतारने में महराजुद्दीन मलिक ने कोई कसर बाकी नहीं रखी।
तो कहने का मतलब आज की तारीख में यह है कि इससे पहले सिर्फ 22 एफआईआर महराजुद्दीन मलिक पे थी, और आज महराजुद्दीन मलिक जम्मू कश्मीर का वो सियासी चेहरा बना है जिस सियासी चेहरे ने 23 एफआईआर का सामना आज तक किया है। 22 का आज से पहले किया था, मगर जो 2 दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की एक गायनिकोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर मधु है, उन्होंने पुलिस स्टेशन डोडा में एक एफआईआर दर्ज की है, और उसके मुताबिक अब टोटल एफआईआर जो है वो 23 बन चुकी है। और ना इसमें कोई केस चोरी का है, ना इसमें कोई केस रेप का है, ना इसमें कोई केस लड़ाई झगड़े का है, ना इसमें कोई केस कोई मर्डर का केस है। तो कुल मिला के न आम इंसान ने महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ एफआईआर लगाई है। अगर लगाई है तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफआईआर से हैं और किसी डिपार्टमेंट की एफआईआर से हैं। आज तक जो महराजुद्दीन मलिक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जितना वो चीखते हैं, जितना वो चिल्लाते हैं, तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उन पे सख्ती से कार्रवाई करता है। और कल भी आपने देखा होगा जब महराजुद्दीन मलिक ने यह कहा था कि मैं डोडा की ओर जाऊंगा, एक आंदोलन शुरू करूंगा, और जो एप्रन नहीं पहनेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, जो डॉक्टर्स उल्लंघन करेंगे कानून का, उन डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन डॉक्टर्स के बीच में और महराजुद्दीन मलिक के बीच में होती है। उसके बाद महराजुद्दीन मलिक बार बार ये सवाल करते हैं कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ब्लैक ड्रेसेस वहां पे पहने थे, कुछ लोगों ने नॉर्मल ड्रेसेस वहां पे पहने थे, और कुछ लोग मोबाइल चलाते हुए भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में देखे गए। उसके बाद महराजुद्दीन मलिक ने सवाल किए कि आखिर आपका यूनिफॉर्म कहाँ है, आपका एप्रन कहाँ है, आपका आईडी कार्ड कहाँ है, आपका साइन बैज कहाँ पे है। ये तमाम तर चीजें उनमें पाई नहीं गई थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पे डॉक्टर्स को ये कहा गया है कि जब आप ड्यूटी के टाइम में हो, जब आप 10 से 4 अपनी ड्यूटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, अगर आप अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे होते हैं तो आपको ये मैंडेटरी है कि आप एप्रन लगा के बैठे, ताकि जो पेशेंट्स वहां पे आए उनके लिए ये आसान हो कि आपको पहचान पाए, उनके लिए कोई मुश्किलात सामने ना आए, क्योंकि पेशेंट्स पहले ही मुश्किल में होते हैं। कभी कोई एक्सीडेंटल मौत हो जाती है किसी की, कभी कहीं कोई सड़क हादसा हो जाता है, या अन्य बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों के चलते लोग अस्पताल जाते हैं, मगर वहां पेशेंट्स जो है उन्हें पहचान नहीं पाते कि यहाँ डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है। डॉक्टर को खंगालना पड़ता है पब्लिक के बीच में, डॉक्टर को पहचानना पड़ता है, लोगों को पूछना पड़ता है कि यहाँ पे डॉक्टर कौन है, और उसके बाद ही पेशेंट्स का इलाज होता है। तो जो लड़ाई पिछले 8 महीने से महराजुद्दीन मलिक लड़ रहे हैं, और बार बार ये कहते हैं कि जब तक ना डॉक्टर्स एप्रन पहनेंगे मैं तब तक खामोश नहीं रहूंगा। और कल की तारीख में जब वो अपने ही आबाई गांव से, अपने ही घर से डोडा की ओर रुख कर रहे थे, तो उन्हें वहां पे रोका गया। उसके बाद सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अरुण कुमार बडियाल वहां पे थे, डीवाईएसपी आदिल रिशु वहां पे थे, उसके बाद थानेदार गुंदों के वो वहां पे थे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी, लोग वहां पे ज्यादा थे। और आहिस्ता आहिस्ता महराजुद्दीन मलिक को ये कहा कि आप आराम से यहाँ बैठे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की प्रॉब्लम्स है, हम वो दूर करने की कोशिश करेंगे। मगर क्या आने वाले वक्त में महराजुद्दीन मलिक एप्रन डॉक्टर्स को पहनाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या डॉक्टर्स अब आज के बाद एप्रन पहनेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद महराजुद्दीन मलिक जिस तरीके से आम जनता की बात करते हैं, मुझे आम लोगों ने चुना है, मैं आम लोगों की बात करूंगा। क्या आम लोगों को वो तमाम तर मुश्किलातें, उन मुश्किलातों का अजाला हुआ या नहीं हुआ। और खुद महराजुद्दीन मलिक ये भी कहते हैं कि मुझे 8 साल हुए, मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना हूं, मैं एक लेजिस्लेटर हूं, मगर मैं काम लोगों के नहीं कर पा रहा हूं। आखिर महराजुद्दीन मलिक को रुकावटें कहां आ रही हैं, आखिर महराजुद्दीन मलिक को बंदिशें कहां आ रही हैं, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा।